we were discussing male reproductive system, right? Okay, and we had studied about the duct system, presence, the location of the testes, and so on. Okay, now the internal study of or internal structure of the testes. Testes, as we had discussed, they are present in a sac-like structure called scrotum, right? The testes are present outside the abdomen in a sac-like structure called the scrotum. Okay, now the internal structure of the testis. This is the internal structure, right? The internal structure of testis. अभी देखो इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना, एक चीज़, एक स्पेलिंग है TESTIS, ठीक है। ये देखो TESTIS और एक स्पेलिंग होती है TESTES। इन दोनों में फ़र्क क्या है? TESTIS इज़ दिस पार्ट, ये वो रीजन है जहाँ पे स्पर्म्स बन रहे हैं, ठीक है। TESTIS विद द एपिडिडाइमस इज टेस्टिस, TES। ये देखो जैसे यहाँ पे जो स्पेलिंग्स हैं TESTIS, ओके। तो अपने को ये क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ता है, जैसे ये मीडियस्टिनम ऑफ टेस्टिस हो गया, रेटेड टेस्टिस, ये रीजन्स हैं, ये अभी समझाते हैं क्या होता है। ये बेसिकली इस जोन का पार्ट है, ठीक है, इसके अंदर ये सारा। पर इसके साथ में अगर आप एपिडिडाइमस को एसोसिएट कर लेते हो तो ये क्या बन जाता है? दिस बिकम्स TES टेस्टिस, ओके। सो हियर वी आर स्टडिंग अबाउट दिस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ TES टेस्टिस, ठीक है, ऐसे। नाउ स्क्रोटम इज बेसिकली a sac-like structure, right, made up of skin, okay. Now TESTIS testis has got compartments. This is the compartment, this is the compartment, this is the compartment, this is the compartment, and so on. तो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी होती है, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स, राइट। और उसके बाद फिर ये आपको याद रखना होता है नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, इस तरह से। तो नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स यहीं लिख लेते हैं। कंपार्टमेंट्स का जिक्र NCERT में भी है। कंपार्टमेंट्स आर 200 to 250. There are 200 to 250 compartments. Seminiferous tubule is 1, 2, 3 per compartment. In each compartment, as you can see in this diagram, there is either 1 or 2 or 3 seminiferous tubules. Seminiferous tubules are tiny tubules in which spermatogenesis occurs, जहाँ sperms बनते हैं, ठीक है। तो 200 to 250 कंपार्टमेंट्स में हर कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 1, 2, 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो, हाईएस्ट को हाईएस्ट से मल्टीप्लाई करो, 250 मल्टीप्लाइड विद 3, तो ये हो जाता है 750, ठीक है। और मिनिमम को मिनिमम से मल्टीप्लाई करो तो कितना बन जाता है? 200। तो अब इस तरह से अब आप एग्जामिनर आपसे नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पर टेस्टिस भी पूछ लेता है। तो अगर यहाँ आप देखो तो रेंज क्या बन जाती है? 200 to 750। ना दिस इज़ अ ह्यूज रेंज, ऐसे नहीं कहा होता, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का अगर हम ऐसा नंबर देखें, एक एवरेज आउट करके अगर हम बोलें, तो देर आर 600 to 650 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पर टेस्टिस, ओके। तो मतलब क्या है कि ज़्यादातर कंपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ़ ट्यूब्यूल्स हायर साइड में, ठीक है। किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 2, 3, इस तरह से। बहुत कम कंपार्टमेंट्स ऐसे रहे होंगे जिसमें सिर्फ एक
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है. ओके, so there are 200 to 250 compartments in each testis. Each compartment or lobule is having 1 to 3 seminiferous tubule. So the average number of seminiferous tubule is 600 to 650. ठीक है, ये चीज़ होगी. अभी तो ये TES जो टेस्टिस है उसके अंदर की बात हो गई. ठीक है, उसमें क्या है. अच्छा, इससे हम जस्ट बाहर की तरफ आने की कोशिश अगर आएँ, ठीक है, इफ़ यू स्टडी द वॉल्स. नाउ दिस स्ट्रक्चर नोन एज TES इज मेड अप ऑफ ट्यूनिका एल्बुजिनिया. ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया का बना हुआ है. ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज इटसेल्फ मेड अप ऑफ वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू. वाइट फाइबर्स कौन से प्रोटीन के बने होते हैं? कोलेजन के बने होते हैं. ठीक है, तो ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है. क्या चीज़ है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया विच इज़ कोलेजनस. ठीक है, तो अब अगर आप एक चीज़ देखो तो बेसिकली क्या है, कोलेजन की लेयर है. दिस इज कोलेजन एंड नाउ द कोलेजनस फाइबर्स आर running into the testis as well, into this mass, testicular mass, so that the compartments are being formed. Right, this wall is known as tunica albuginea, which maintains the shape. Obviously collagen जो होता है वो inelastic होता है. White fibrous connective tissue is collagenous. It is made up of collagen fibers and collagen fibers are inelastic. आप लोगों ने animal tissues में पढ़ा होगा, you must have read this thing, that the collagen fibers or this white fibrous connective tissue, does it form tendon or ligament? It forms tendons, right? And tendons connect muscle to the bone. ठीक है, तो जब मसल कंट्रैक्ट करती है तो दो बोन्स एक दूसरे के पास आने लगती हैं, जैसे बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं. ठीक है ना, तो अगर ये इलास्टिक होगा तो क्या होगा, ये तो खिंचता चला जाएगा, दोनों बोन्स एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे. राइट, बट दिस इज़ इनइलास्टिक, डजंट स्ट्रेच. ठीक है, तो यहाँ पर ये शेप को मेंटेन करता है. ठीक है, इसके बाहर अगर आप देखो, आउटसाइड दिस इज दिस ट्यूनिका विजाइनालिस. दिस इज द ट्यूनिका विजाइनालिस. सीलोम की कवरिंग को क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम. द कवरिंग ऑफ द सीलोम इज नोन एज पेरिटोनियम. सो बेसिकली ट्यूनिका विजाइनालिस इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस पेरिटोनियम. ये किस चीज़ की बनी हुई है? इट इज़ अ डेराइवेटिव ऑफ पेरिटोनियम. अब आपसे ये पूछा जाता है, द पेरिटोनियल कवरिंग ओवर द टेस्टिस इज नोन एज. तो पेरिटोनियम से कौन सी लेयर बन रही है? ट्यूनिका विजाइनालिस. राइट, सबसे बाहर क्या हो गया? सबसे बाहर क्या चीज़ है? द स्किन ऑफ द स्क्रोटम. Skin, right? Tunica vaginalis first, tunica albuginea the second, right? And there is another covering of the testis which is known as the tunica vasculosa. ये इस डायग्राम में नहीं है. ठीक है, the tunica vasculosa. The three membranes form the coverings of the testis. अब इस डायग्राम को थोड़ा साफ सुथरा डायग्राम देखते हैं, then again we'll come back to the diagram. The testis, this region, okay, then the seminiferous tubules. These are the compartments in which the seminiferous tubules are present. The seminiferous tubule open into this area. ये बीच में एक एरिया है जिसके बाद में यहाँ से एपिडर्मिस ये स्टार्ट होता है. ये कन्वर्जेंट हो गया सारा के सारा, तो ये है सारा के सारा ये एपिडर्मिस. दिस इज द एपिडर्मिस, और ये एपिडर्मिस कंटिन्यूस इनटू द वास्ट एफरेंस. ये ऊपर की तरफ ये वास्ट एफरेंस बन जाती है. स्पर्मेटिक कॉर्ड, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ये अभी समझाते हैं. ठीक है, ओके. तो अब इस डायग्राम को फिर दोबारा से देखो, तो कंपार्टमेंट्स हो गए. ठीक है, कंपार्टमेंट्स के बाद में
अब ये स्ट्रक्चर एक और है जिसको आपको याद रखना पड़ता है, विच इज़ द रेटे टेस्टिस. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वुड ओपन इनटू द रेटे टेस्टिस. ये यहाँ से, फिर यहाँ से, all the lobules, the seminiferous tubules would open into this area, which is known as the rete testis. Reticulum within the testis, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम क्या बोल देते हैं, रेटे टेस्टिस. रेटे टेस्टिस इज बेसिकली रेटिकुलम, RETI, जाल होता है, द रेटिकुलम. द रेटिकुलम इन द टेस्टिस इज नोन एज द रेटे टेस्टिस. ठीक है. अच्छा, इसके बाद ये आ गया एपिडिडाइमस. एपिडिडाइमस का हेड ऊपर की तरफ. एपिडिडाइमस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. द हेड ऑफ द एपिडिडाइमस, द बॉडी ऑफ द एपिडिडाइमस, and this is the body and this is the tail of the epididymis. The head is known as caput, CAPUT. The tail is known as cauda, 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 and the body is known as corpus. ये लैटिन वर्ड्स हैं. कॉर्पस का मतलब हमेशा बॉडी होता है, कैपट का मतलब हमेशा हेड होता है, और कॉडा का मतलब हमेशा टेल होता है. ठीक है. तो यहाँ पे इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है. ठीक है. जस्ट लेटिनाइज्ड इनटू दिस थिंग. ओके.